अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 अपने साइंस की वो देखिए डिस्कवर साइंस। इसमें देखिए हम लोग पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हाफ ईयरली सिलेबस पर आ चुके हैं। देखिए पीए फर्स्ट में जो मैंने आप लोग को सिलेबस बताया था वो क्या था, लेसन नंबर 1, 2, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन 3 और लेसन नंबर 4। ये क्या था हम लोग का पीए फर्स्ट का सिलेबस जो हम लोग को अभी टेस्ट में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग अपना एस1 यानी कि हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं। हाफ ईयरली हम लोग को कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हम लोग को अपने हाफ ईयरली के लिए कंप्लीट करने हैं, जिसमें से हम लोग अपना लेसन नंबर 5 जो है पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट कर चुके हैं, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। लेसन नंबर 6 हम लोग अपना पार्ट नंबर 6 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा हम लोग का पार्ट हो जाएगा 7। ठीक है, तो आज हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। पेज नंबर 43 पर है, तो सभी लोग पेज नंबर 43 निकालिए। लेसन नंबर 7 पेज नंबर 43 पर है हम लोग का लेसन नंबर 7, सभी लोग निकालिए मेरे साथ। देखिए यहाँ ये पेज नंबर 43। ठीक है, लेसन नंबर 7 है, लेसन नेम है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पर पार्ट नंबर 7 डालिएगा और यहाँ पर डेट शो करनी है। ठीक है, लेसन नेम क्या है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। कह रहे हैं कि केयर की जाए और प्रोटेक्शन की जाए किसकी, सेंस ऑर्गन्स की। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं आप सभी को पता होगा, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो उन सभी की हमें यहाँ पर बताया गया है कि उनकी कैसे केयर करनी है, कैसे देखभाल करनी है और कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कैसे उनको बचा कर रखना है, किसको, अपने सेंस ऑर्गन्स को। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, तो चलिए सेम पेज नंबर हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 43 पर ही है। देखिए फर्स्ट है टूथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टीथ आर द गेटवे ऑफ आवर माउथ। टीथ कट एंड ग्रिंड आउट फूड सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड. Clean teeth add charms to our face. They help us to speak clearly and give proper shape to our face. Our teeth grow in 2 separate sets. Let us learn about them. देखिए यहाँ तक हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर कह रहे हैं हमसे टूथ जो है, टूथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टूथ जो है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट कहलाता है। टीथ आर द गेटवे ऑफ आवर माउथ। कह रहे हैं टीथ जो है दांत को कहते हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे माउथ का गेटवे है। टीथ कट एंड ग्रिंड आवर फूड। टीथ जो है दांत जो है वो हमारे कट करते हैं किसको, और ग्रिंड चबाने को कहते हैं किसको, हमारे फूड को। सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड। कह रहे हैं इसलिए जो फूड हम भी खाते हैं वो डाइजेस्ट ईजीली हो सकता है। कैन बी डाइजेस्टेड मतलब कि डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है Clean teeth add charms to our face. They help us to speak clearly and give proper shape to our face. कह रहे हैं क्लीन टीथ जो है, जो हमारे फेस पर भी चार्म, हमारे मतलब कि हमारे फेस पर अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो हमारा फेस जो है वो कैसा छोटा फेस नज़र आएगा। ठीक है, पतला हुआ। कह रहे हैं कि दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। कह रहे हैं कि टीथ जो हैं वो हमारे फेस एड चार्म टू अवर फेस, यानी कि टीथ जो है, टीथ से हमारा जो फेस है वो और खूबसूरत नज़र आता है। दे हेल्प अस टू स्पीक। कह रहे हैं कि दे किसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर, टीथ के लिए। कह रहे हैं टीथ हेल्प अस, यानी कि दे हेल्प अस किस में हेल्प करते हैं, वो मदद करते हैं टीथ, टू स्पीक क्लियरली, ताकि हम कोई भी वर्ड क्लियरली यानी कि साफ बोल सकें। एंड गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस, और हमारे फेस को वो एक प्रॉपर शेप देते हैं टीथ। आवर टीथ ग्रो इन 2 सेपरेट सेट्स। कह रहे हैं हमारे जो टीथ हैं, आवर यानी हमारे जो टीथ हैं, दांत हैं, वो ग्रो करते हैं हमारे 2 सेपरेट सेट्स, यानी 2 सेट्स होते हैं, उनके सेपरेट होते हैं, जो एक दूसरे से यानी कि अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस लर्न अबाउट देम। कह रहे हैं अब इनके बारे में चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैव नो टीथ. They feed on mother's milk or other liquids, so they do not need teeth. When a baby is about 6 months old, the first set of teeth start appearing. These are called temporary or milk teeth. By the time the baby is 2.5 years, he or she has 20 milk teeth. देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो नया बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जो बेबी है, छोटा बच्चा नया न्यू, हैव नो टीथ। कह रहे हैं उसके पास दांत नहीं होते।
दे फीड ऑन मदर्स मिल्क और अदर लिक्विड। वो क्या लेते हैं, मदर्स का मिल्क लेते हैं या फिर कोई दूसरा टाइप का लिक्विड लेते हैं। सो दे डू नॉट नीड टीथ, कह रहे हैं इसलिए उनको दांतों की ज़रूरत, नीड यानी कि ज़रूरत, नॉट यानी कि नहीं होती है, किसकी, टीथ की। व्हेन अ बेबी इज़ अबाउट 6 मंथ, कह रहे हैं कि व्हेन यानी जब एक बेबी कितने लगभग हो जाता है, 6 महीने का, ओल्ड मतलब 6 महीने का जब उसकी उम्र हो जाती है, कह रहे द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ स्टार्ट्स अपीयरिंग। तो जो मैंने बताए थे 2 टाइप्स के सेट होते हैं, तो जो फर्स्ट सेट हैं टीथ के वो स्टार्ट हो जाते हैं अपीयर होना, यानी कि दिखना, हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है दीज आर कॉल्ड टेम्पररी और मिल्क टीथ, कह रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्पररी टीथ कहते हैं और मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, तो मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ किसे कहते हैं, बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो फर्स्ट सेट जो होते हैं टीथ के वो हमें दिखाई देना नज़र आ जाती है। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ। नेक्स्ट है बाय द टाइम द बेबी इज़ 2.5 ईयर, कह रहे जैसे जैसे वक्त गुजरता है बेबी जो है वो 2.5 ईयर यानी कि आधा साल और यानी कि 2.5 साल का जब होता है, कह रहे हैं ही या शी यानी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बेबी को कह रहे हैं हैज़ 20 मिल्क टीथ, वो कितने मिल्क टीथ हो जाते हैं उनके पास, 20 यानी कि 20। जब वो 2 से 2.5 साल के बीच में होता है तो उसके पास कितने टीथ होते हैं, बेबी के पास 20 मिल्क टीथ होते हैं वो। ठीक है, जिनको हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है मिल्क टीथ डू नॉट लास्ट लॉन्ग, दे फॉल आउट बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12, न्यू टीथ स्टार्ट्स ग्रोइंग टू रिप्लेस देम। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं मिल्क टीथ डू नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी कि मिल्क के जो टीथ होते हैं यानी जो टेम्पररी टीथ हैं जिनको हम मिल्क टीथ भी कह रहे हैं ये जो टीथ होते हैं ये डू नॉट लास्ट लॉन्ग यानी कि ये लंबे समय तक नहीं रहते हैं। दे फॉल आउट बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12, कह रहे हैं फॉल गिरना, कह रहे हैं ये कब गिर जाते हैं दांत टूटकर, कितनी उम्र के बीच में, बिटवीन एजेस ऑफ 6 and 12 यानी 6 से 12 साल की जब उम्र होती है उसके बीच में ही, उसके बीच 6 से 12 साल के दरमियान, उम्र के दरमियान कह रहे हैं कि ये जो दांत होते हैं मिल्क टीथ ये क्या होते हैं हमारे, फॉल यानी कि टूट कर गिर जाते हैं, फॉल कहते हैं गिरने को। नेक्स्ट है न्यू टीथ स्टार्ट, नए टीथ जो हैं वो स्टार्ट होते हैं निकलना, ग्रोइंग टू रिप्लेस देम यानी कि टेम्पररी टीथ और जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं इनको ये हमारे कब गिरते हैं, जब 6 से 12 साल की उम्र होती है उसके बीच में, और फिर वहाँ से न्यू यानी कि नए दांत जो हैं वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं, किसको, मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ को रिप्लेस करके, यानी कि उनकी जगह पर उनको हटाकर दूसरे टाइप के टीथ निकलते हैं। नेक्स्ट है द सेकंड सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, दे आर 32 इन नंबर्स, यूजुअली 28 टीथ अपीयर विदाउट एनी डिफिकल्टी, बट द लास्ट 4 टीथ कॉल्ड विजडम टीथ समटाइम्स appear even as late as the age of 20 to 25 years। देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे दी सेकेंड सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, यानी कि जो फर्स्ट सेट क्या था हमारा, टेम्पररी टीथ जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, अब सेकेंड सेट हमारा कौन सा आया है, परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ देखिए कह रहे हैं दे आर 32 इन नंबर्स, कह रहे हैं परमानेंट टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं नंबर्स में। यूजुअली कह रहे हैं 28 टीथ जो होते हैं वो अपीयर होते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, यानी कि जो 28 दांत निकलते हैं वो बगैर किसी परेशानी के निकल जाते हैं। नेक्स्ट है बट द लास्ट 4 टीथ, यानी कि 28 निकल चुके हैं और 32 में से कितने रह गए, 20 रहकर हमारे दांत निकल चुके हैं, कितने बच्चे, 4। कह रहे हैं लेकिन जो लास्ट के 4 टीथ होते हैं वो कहलाते हैं विजडम टीथ, जिनको हम कहते हैं अकल के दांत। कह रहे हैं समटाइम्स, कह रहे हैं कभी कभी, अपीयर इवन एट लेट एज लेट, कह रहे हैं कि वो कभी कभी लेट से भी निकलते हैं। कितनी उम्र बता रहे हैं, 20 से 25 साल के बीच उम्र के दरमियान भी ये जो हमारे विजडम टीथ हैं जिनको हम अकल के दांत बोलते हैं, कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। कह रहे हैं ये निकलने में थोड़ी हमें दिक्कत होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए 2 टाइप्स के सेट्स टीथ के। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब टूथ का स्ट्रक्चर देखिए, द विजिबल वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द क्रोन। टूथ टीथ को ही कहा गया है, कह रहे विजिबल वाइट पार्ट जो है, जो हमें वाइट पार्ट नज़र आता है टीथ में, वो क्या कहलाता है, क्रोन कहलाता है, CROWN। नेक्स्ट है इट इज़ कवर्ड विद अ हार्ड लेयर कॉल्ड द एनिमल। कह रहे हैं कि ये जो क्रोन है ये हार्ड लेयर होती है, एक मजबूत सी लेयर होती है जिससे कवर ढका हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं।
नेक्स्ट है एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। कह रहे हैं एनिमल जो है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कह रहे हैं बिलो द एनिमल, कह रहे हैं एनिमल के बिलो लाइज द डेंटाइन, क्या प्रेजेंट होते हैं, डेंटाइन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि एनिमल के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, डेंटाइन। नेक्स्ट है डेंटाइन इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड, कह रहे हैं डेंटाइन जो है वो भी बहुत हार्ड होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ इज़ कॉल्ड द पल्प, कह रहे हैं सेंट्रल यानी कि जो बीच का पार्ट होता है टूथ का वो क्या कहलाता है, हमारा पल्प कहलाता है। इट हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स, कह रहे हैं कि वो जो पल्प है उसके पास नर्व्स होती हैं और ब्लड वेजल्स होती हैं। दीज नर्व्स सेंड सिग्नल्स, कह रहे हैं ये जो नर्व्स हैं वो सिग्नल सेंड करती हैं। अब कहाँ सेंड करती हैं ये हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 43, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 44 पर देखिए। तो यहाँ क्या पढ़ा हमने, दीज नर्व्स सेंड सिग्नल्स। नेक्स्ट है पेज नंबर 44, सिग्नल टू दी ब्रेन, कह रहे हैं ये जो नर्व्स हैं ये सिग्नल सेंड करती हैं कहाँ तक, ब्रेन तक। एंड वी फील टूथ, और जिससे हमें क्या होता है, हमें अगर दांतों में कोई दिक्कत होती है तो वो हमें फिर पता चलती है, ठीक है। तो वो कौन हमें मदद करता है बताने में, नर्व्स करती है। नर्व्स जो है वो मैसेज ब्रेन तक पहुँचाती हैं और ब्रेन से फिर हमारी बॉडी में एक्टिविटी जो भी है वो होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो किसने किया, ये नर्व्स ने किया जो हमारे पल्प में प्रेजेंट है। नर्व्स और देखिए नर्व्स और ब्लड वेजल्स, ठीक है, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट थी, पल्प में प्रेजेंट थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए फिर से पेज नंबर 44 पर ही देखिए। नेक्स्ट है देन देयर इज़ अ मेम्ब्रेन बिटवीन द टूथ एंड द जॉ, कह रहे हैं कि अब क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बीच में, किसके बीच में, टूथ के बीच में, यानी दांत और जॉ के बीच में। कह रहे हैं लॉन्ग रूट्स कीप द टूथ फिक्स्ड इन द जॉ, लॉन्ग रूट जो होते हैं कीप द टूथ फिक्स्ड, वो क्या करते हैं, टूथ को फिक्स्ड रखते हैं किस में, अपने हमारे जॉ में, यानी जॉ में हमारे दांत प्रेजेंट अंदर लगे होते हैं। तो कह रहे हैं जो लॉन्ग रूट्स होते हैं वो हमारे टूथ को जॉ में क्या रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं, यानी कि मजबूत पकड़ कर रखते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ टीथ, अब हम पढ़ेंगे कि टीथ के कितने काइंड्स हैं। फर्स्ट है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ, कह रहे कितने काइंड्स होते हैं टीथ के, 4 काइंड्स हैं। कौन कौन से हैं, इंसिसर है, कैनिन्स है, प्रीमोलर्स है और मोलर्स है। इंसिसर में देखिए फर्स्ट है इंसिसर, नेक्स्ट कैनिन, नेक्स्ट प्रीमोलर, देन मोलर। फिर हम पढ़ेंगे टोटल टीथ। इंसिसर में कह रहे हैं सबसे पहले इंसिसर आर ऑल्सो नोन एज द कटिंग टीथ, कह रहे हैं इंसिसर को हम कटिंग टीथ भी कहते हैं, ठीक है। 4 टीथ इन ईच जॉ, कह रहे हैं हर एक जॉ में 4 टीथ होते हैं। टोटल मिलाकर कितने हुए दोनों ही जॉ में, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है कैनिन्स, अब कैनिन्स में देखिए कैनिन्स आर ऑल्सो नोन एज टीयरिंग टीथ, कह रहे हैं कैनिन्स को हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। कह रहे हैं 2 टीथ इन ईच जॉ, कह रहे हैं हर एक जॉ में 2 दांत होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 टीथ हो गए। नेक्स्ट है प्री मोलर्स आर ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग टीथ, किसी भी चीज़ को क्रैक करना है, अगर हमें काटना है तो वो कौन से टीथ काम करते हैं, प्री मोलर्स। 4 टीथ होते हैं ये, टोटल कितने हो गए, 8, यानी कि इंसिसर और प्री मोलर जो है वो सेम नंबर में ही प्रेजेंट होते हैं। इंसिसर भी हमारे 4 टीथ होते हैं हर जॉ में, टोटल मिलाकर 8 हो गए। ऊपर नीचे 2 जॉ प्रेजेंट होती हैं हमारे माउथ में, ठीक है। तो 1 जॉ में अगर 4 है तो दोनों ही जॉ में कितनी हो गई, 8। इंसिसर भी हमारे टोटल 8 हैं, प्री मोलर्स भी हमारे 8 हैं। अब हम मोलर्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोलर। मोलर्स आर ऑल्सो नोन एज द ग्रिंडिंग टीथ, मोलर्स जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे ग्रिंडिंग टीथ कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ग्रिंड किसी भी चीज़ को जैसे कि हम काटते हैं खाते हैं उसमें ये मदद करते हैं। तो कह रहे हैं कि 4 टीथ इन ईच जॉ, कह रहे हैं हर एक जॉ में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, 4, यानी कि 4। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 8। तो इंसिसर, प्री मोलर और मोलर तीनों में ही कितने कितने टीथ प्रेजेंट हो गए, 8, 8 और 8। और कैनन जो है उसमें कितने टीथ प्रेजेंट हैं, 4 है, ठीक है। तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 और 8 कितने हो गए, 24 और हमारा 4 कितना हो गया, 28, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 28 टीथ प्लस, अब इसमें क्या हम प्लस कर दें, 4 कौन से टीथ है, विजडम टीथ, हमने लास्ट में जो पढ़े थे। तो 28 में जब हमने 4 विजडम यानी अकल के दांत जिनको बोलते हैं वो टीथ ऐड कर दिए, तो कितने हो गए, 28 और 4 32। इस तरह से हमारे 32 टीथ जो हैं वो हमारे एक एडल्ट में यानी कि
प्रेजेंट होते हैं माउथ में, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ, और कितने होते हैं, कितने कितने नंबर्स में है, ये भी हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट है द इंसिसर एट द फ्रंट ऑफ माउथ आर शेप्ड लाइक चिजल्स, दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। कह रहे हैं इंसिसर जो होते हैं वो हमारे माउथ के फ्रंट में यानी कि सामने होते हैं, आर शेप्ड लाइक चिजल शेप के होते हैं, दे आर यूज, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, बाइट करने के लिए, किसी चीज़ को काटने के लिए, यानी जो फ्रंट में जो टीथ दांत प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इंसिसर, बाइट करने के लिए या फिर कट करने के लिए। द कैनन्स, देखिए ये जो फ्रंट में जो टीथ प्रेजेंट है ये हमारे क्या है, इंसिसर हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम कट करते हैं तो फ्रंट के अपने टीथ से ही कट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या बताया गया हमें, द इंसिसर एट द फ्रंट ऑफ माउथ, कह रहे हैं कि इंसिसर जो है वो हमारे माउथ के फ्रंट में होते हैं, आर शेप्ड लाइक चिजल्स, इनके शेप कैसा होता है, चिजल शेप होता है, दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड, कह रहे हैं हम इनका यूज़ करते हैं बाइट करने के लिए किसी चीज़ को या फिर कट करने के लिए, काटने के लिए फूड को। नेक्स्ट कह रहे हैं दी कैनन्स, कैनन्स जो होते हैं जस्ट बिहाइंड द इंसिसर, वो इंसिसर के ही बिल्कुल जस्ट पीछे होते हैं, आर पॉइंटेड टीथ यूज्ड फॉर टीयरिंग, कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ये पॉइंटेड टीथ हैं जिनको हम टीयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। दी प्री मोलर्स एंड मोलर्स, अब प्री मोलर्स और मोलर्स जो हैं कह रहे हैं एट द बैक, वो कहाँ पर होते हैं, बैक में होते हैं, आर शेप्ड फॉर ग्रिडिंग, यानी कि चबाने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं वो कौन से टीथ होते हैं, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। शेप्ड फॉर ग्रिंडिंग यानी कि यहाँ साइड में किसी भी चीज़ को अगर हम चबाते हैं तो वो अपने प्री मोलर और मोलर की हेल्प से, जो टीथ होते हैं उनकी हेल्प से ही चबाते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 टाइप्स के टीथ और उनके फंक्शन, क्या क्या उनका मतलब वर्क है। नेक्स्ट है हाउ डू टीथ ग्रो, अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टीथ जो है वो ग्रो यानी कि बढ़ते कैसे, हाउ यानी कि कैसे। यहाँ देखिए नेक्स्ट है, इसमें आंसर दिया है हमें फिर गिवन, टीथ ग्रो फ्रॉम स्मॉल पैचेज ऑफ टिश्यू कवरिंग द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, कह रहे हैं टीथ जो हैं वो हमारे ग्रो होते हैं स्मॉल पैचेस से, टिश्यू के जो कवर होते हैं किससे, बोन से कवर करते हैं बोन को, अपर जॉ और उसकी लोअर जॉ के जो बोन्स हैं उनको कवर करके रखते हैं स्मॉल पैचेस, वहाँ से हमारे टीथ जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है टीथ स्टार्ट ग्रोइंग बिफोर आवर बर्थ, कह रहे हैं टीथ जो है वो हमारी बर्थ होने से पहले से ही स्टार्ट कर जाते हैं क्या करना, ग्रो करना यानी कि बढ़ना। नेक्स्ट है बट दे ओनली बिगिन टू कम थ्रू द गम अबाउट 6 मंथ आफ्टर बर्थ, कह रहे हैं लेकिन ये कब हमें नज़र आते हैं, नज़र दिखना आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने के बाद ही हमें ये जो टीथ हैं जिनको हम मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ कह रहे थे, टेम्पररी इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं रहते हैं, वो कुछ 2-2.5 साल के बाद वो जो टीथ है वो हमारे टूट जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, पर टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ। तो कह रहे हैं ये जो टीथ हैं हमारे ये क्या होते हैं फिर, बट दे ओनली यानी कि जो टीथ की जो ग्रोइंग है वो हमारी बर्थ होने से पहले से ही यानी कि जन्म होने से पहले से ही उसकी जो ग्रोथ है टीथ की वो हमारी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो उसको जो हमें नज़र आते हैं वो टीथ वो हमें कब आते हैं, आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने के बाद ही वो टीथ जो है हमें दिखना नज़र आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टीथ की ग्रोथ बताई है। अब नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 44 पर ही देखिए यहाँ पर, ठीक है, टूथ डिके। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे जो टूथ होते हैं वो ख़राब कैसे होते हैं। नो डाउट द टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कह रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं, डब्ट नहीं पढ़ेंगे हम इसको, क्या पढ़ेंगे, डाउट, ठीक है। कह रहे कोई इसमें शक नहीं है कि टीथ जो है वो हार्डेस्ट पार्ट है किसका, हमारी बॉडी का। सबसे हार्डेस्ट पार्ट किसको कहा गया है, टूथ को कहा गया, टीथ को कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है दे रिमेन इंटैक्ट फॉर ईयर्स इवन आफ्टर डेथ, कह रहे हैं ये जो है रिमेन यानी रहते हैं फॉर ईयर्स इवन आफ्टर दैट यानी कि मरने के बाद भी ये हमारे माउथ से जॉ से अटैच्ड ही रहते हैं, ठीक है। येट टूथ डिके इज़ वन दी ऑफ मोस्ट प्रीवेलेंट डिजीज़ इन द वर्ल्ड, कह रहे हैं टूथ डिके जो है वो इस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें मतलब बहुत अक्सर हो जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ कॉज्ड बाय एन एसिड, कह रहे हैं ये किसकी वजह से होती है, टूथ डिके एसिड की वजह से होती है। व्हेन बैक्टीरिया अटैक शुगर इन द माउथ, जब बैक्टीरिया जो है शुगर से अटैक करते हैं हमारे माउथ के अंदर तब हमें क्या होती है, टूथ डिके।
नेक्स्ट है इट स्टार्ट व्हेन वी ईट स्वीट। कह रहे हैं ये कब होता है, जब हम मीठा खाना स्वीट कहते हैं मीठे को, जब हम मीठा खाना स्टार्ट करते हैं तब हमें क्या होता है, टूथ डिके। स्वीट थिंग्स यानी कि मीठी चीज़ें। नेक्स्ट है दी एसिड डिजोल्व्स द एनिमल ऑफ दी टूथ। कह रहे हैं एसिड जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है किसमें, एनिमल में, जो हमारे टीथ में प्रेजेंट है। मैंने आप लोग को पीछे बताया था, ठीक है। तो ये क्या है हमारा टूथ डिके। ये किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है। जो हमारे बैक्टीरिया जो है जब वो शुगर से अटैच करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एसिड, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, टूथ डिके। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है केयर ऑफ द टीथ, डेंटल केयर। कह रहे हैं कि हमें अपने टीथ की केयर कैसे करनी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, डेंटल केयर बता रहे हैं। फर्स्ट है वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ। कह रहे हैं कि हमें अपने टीथ की टेक केयर यानी कि देखभाल करनी चाहिए। इन दिस वे वी कैन सेव देम फ्रॉम डिके। Here are a few measures that can be helpful to protect the teeth from decay। कह रहे हैं कि इस तरह से जब हम अपने टीथ की देखभाल करेंगे तो हम अपने टीथ को we can save them, कह रहे हैं हम उनको बचा सकते हैं from decay, किससे, ख़राब होने से। हम अपने टीथ को decay यहाँ पर ख़राब होने के लिए वर्ड यूज़ किया गया, तो कह रहे हैं हम अपने टीथ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। कब, जब हम अपने टीथ की अच्छे से देखभाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर आर आ फ्यू मेजर्स दैट कैन बी हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम डिके। कह रहे हैं यहाँ पर आप लोग को कुछ मेजर स्टेप्स गिवन हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मददगार है, किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे टीथ को, किससे, ख़राब होने से। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ इज़ द बेस्ट मेजर टू चेक टूथ डिके। कह रहे हैं हमें जो है रेगुलर ब्रश करना चाहिए टीथ को, इज़ द बेस्ट मेजर, ये सबसे बेहतरीन तरीका है टू चेक टूथ डिके, अपने दांत को ख़राब होने से चेक करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए हमें अपने दांतों को क्या करना चाहिए, रोज़ाना ब्रश करना चाहिए। द टूथ ब्रश, कह रहे टूथ ब्रश जो हो। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 45 पर। हम लोग पेज नंबर 44 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 45। तो हमने यहाँ लास्ट क्या पढ़ा है, द टूथ ब्रश। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 45 पर है द टूथब्रश रिमूव फूड पार्टिकल्स बिटवीन द टीथ। कह रहे हैं टूथब्रश जो है वो फूड पार्टिकल, जो भी हमने खाने का जो पार्टिकल खाया है वो हमारा रिमूव कर देता है अगर हमारे टीथ के बिटवीन यानी कि बीच में कहीं बचा है। जैसे कि हमारे टीथ हैं, कह रहे हैं टीथ के बीच में सपोज़ हमने कोई भी फूड खाया, वो हमारे टीथ के यहाँ बीच में रह गया, तो ये क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो है जब हम ब्रश कर लेते हैं तो ये इसको यहाँ से निकालने में क्या करता है, फूड ब्रश के ज़रिए ये सभी पार्टिकल जो है निकल जाते हैं। अगर ये यहाँ पर रह जाते हैं तो वही हमारा टूथ जो है वो डिके होना यानी कि ख़राब होना, सड़ना, गलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए सेम देखिए, सेम पेज नंबर 45 पर ही अभी हम लोग। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प्स रिमूव टार्टर डिपॉजिट फ्रॉम द टीथ एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हेल्दी गम्स। कह रहे हैं कि जो भी हमारा डिपॉजिट हो चुका है टार्टर, उसको भी रिमूव करने में हमारे टीथ से हेल्पफुल है। क्या चीज़, जो हम ब्रश करते हैं अपने टीथ को वो, एंड कंट्रीब्यूट्स टू द हेल्दी गम्स, और हेल्दी गम्स जो है वो कंट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। तो हमें मतलब इसमें जो मेन चीज़ बताई गई है वो क्या है, मेन जो हमें इसमें मेजर बताया गया है वो क्या है कि हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। कह रहे हैं कि अपने दांतों को ब्रश करिए आफ्टर, बाद में, एवरी यानी हर, मील कहते हैं खाने के लिए यूज़ किया गया यहाँ पर मील को। कह रहे हैं हर खाने के बाद आपको अपने दांतों को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रश द अपर टीथ व्हेन डाउन स्ट्रोक्स एंड द लोअर टीथ व्हेन अपवर्ड स्ट्रोक। कह रहे हैं अपने दांतों को ब्रश करिए, अपर टीथ को करिए जब स्ट्रोक आपका डाउन हो, नीचे हो, और लोअर टीथ को करिए जब आपका स्ट्रोक जो हो वो ऊपर हो। यानी कि ये ब्रश है, अगर ये ऊपर उसमें वो लगे हैं, ब्रश के वो लगे हैं, तो कह रहे हैं जब आपका स्ट्रोक ये नीचे हो तो आपको अपवर्ड ब्रश करना है, और जब ये आपका स्ट्रोक नीचे ऊपर हो तो आपको इसको डाउनवर्ड ब्रश करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रश द च्यूइंग सरफेसेस विद अ स्क्रबिंग स्ट्रोक। ब्रश ईच पार्ट ऑफ टूथ फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। इफ़ यू हैव एनी टूथ प्रॉब्लम कंसल्ट योर डेंटिस्ट। देखिए यहाँ पर जो हमें मेन चीज़ बताई है वो क्या है, कह रहे हैं कि ब्रश हमें करना चाहिए, ब्रश द च्यूइंग सरफेस व्हेन अ स्क्रबिंग स्ट्रोक। कह रहे हैं कि जब हम ब्रश करते हैं अपने स्ट्रोक से तो हमें क्या करना होता है, च्यूइंग सरफेस जो चबाने वाली जो हमारी टीथ में जगह है उसको हमें अच्छे से ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रश ईच पार्ट ऑफ द टूथ फॉर एटलीस्ट 10 मिनट।
कह रहे हैं हमें टूथ के हर एक पार्ट को ब्रश करना चाहिए कम से कम 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार हमें ब्रश करना चाहिए हमारे टूथ के हर एक पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव एनी टूथ प्रॉब्लम कंसल्ट योर डेंटिस्ट। कह रहे हैं अगर आपको कोई भी दांत से रिलेटेड दिक्कत है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया केयर ऑफ द टीथ, डेंटल केयर कैसे है, उसकी डेंटल केयर है। अब नेक्स्ट है माइक्रोब्स देखिए सेम पेज नंबर 45 पर ही अभी हम लोग नेक्स्ट है माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स पढ़ेंगे। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कह रहे माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत छोटी ऑर्गेनिज्म है। वी कैन नॉट सी देम, कह रहे हैं हम उनको देख नहीं सकते हैं विद अवर नेक्ड आइज, यानी कि नेक्ड आइज, ठीक है। क्या कह रहे हैं? वी कैन नॉट सी देम विद अवर नेक्ड आइज, यानी कि हम अपनी आँख के ज़रिए माइक्रोब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी आँखों से उनको कैन नॉट यानी कि नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। कह रहे हैं कि वी यानी हमें, नीड यानी ज़रूरत होती है, आ यानी कि एक माइक्रोस्कोप की, किस लिए? सी देम यानी कि उसको हमें देखने के लिए। किसको? माइक्रोब्स को देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको अपनी आंखों के ज़रिए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। कह रहे हैं माइक्रोब्स जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली, वो रैपिडली ग्रो करते हैं। वेयर एवर दे गेट वार्म, जहाँ पर उनको वार्म मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, फूड और एयर, ये चारों चीज़ों की प्रेजेंस में जो हमारे जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो एकदम से तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रो करते हैं यानी कि बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दे ग्रो इन सॉइल, वो कहाँ कहाँ बढ़ते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो कहाँ कहाँ होती है, ये देखिए सॉइल में होती है, मिट्टी में, वाटर में, इनसाइड आवर बॉडीज़ एंड इन एनिमल्स। कह रहे हैं कि मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, वाटर के अंदर ग्रोथ होती है, और इनसाइड आवर बॉडीज़ एंड इन एनिमल्स, और हमारी बॉडी के और एनिमल्स के बॉडीज़ के अंदर भी माइक्रोब्स हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। कह रहे हैं कितने काइंड्स के माइक्रोब्स होते हैं? 4 काइंड्स के माइक्रोब्स होते हैं। क्या कह रहे हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने काइंड्स के हैं? 4 काइंड्स के हैं। वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ये 4 काइंड्स के हमें क्या गिवन है? यहाँ पर माइक्रोब्स गिवन है। देखिए यहाँ पर आप लोग को डायग्राम में जिस तरह से गिवन है, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और फंगी। अब फर्स्ट पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया। इसमें सबसे पहले फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में देखिए, बैक्टीरिया में कह रहे हैं बैक्टीरिया आर 1 सेल्ड माइक्रोब्स। कह रहे हैं बैक्टीरिया जो है वो 1 सेल्ड माइक्रोब्स हैं, यानी कि एक सेल से मिलकर बने हुए हैं क्या? हमारे बैक्टीरिया। दे मे बी रॉड शेप्ड। कह रहे हैं कि वो हो सकता है रॉड की शेप के प्रेजेंट हो, या फिर राउंड शेप में हो, या फिर स्पायरल शेप्ड में प्रेजेंट हो। तो बैक्टीरिया के 3 टाइप्स के हमें शेप बताए गए हैं। एक है फर्स्ट हमारा रॉड शेप, थर्ड है राउंड शेप, और सेकंड है राउंड शेप, और थर्ड है स्पायरल शेप। तो ये हमें 3 टाइप्स के शेप्स बताए गए हैं किसके? बैक्टीरिया के। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल। कह रहे हैं कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, यानी कि नुकसानमंद होते हैं। दे कॉज डिजीजेज। कह रहे हैं उनकी वजह से क्या हो सकती हैं? डिजीजेज हो सकती हैं, यानी कि बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि लाइक कह रहे हैं निमोनिया। इसमें पी जो वर्ड है वो साइलेंट है, निमोनिया पे नोमिया नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड डायथीरिया। ये 4 डिजीज जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, ठीक है। इस तरह से हमें बता रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी बहुत है, यानी कि नुकसानमंद भी हैं, जिनसे हमें क्या हो सकता है, क्या नुकसान है उनसे, क्या हमें कॉज है उसके बैक्टीरिया की? वो ये है कि हमें उनसे डिजीज़ भी, यानी कि बीमारियां डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स की? फर्स्ट है इसमें निमोनिया, देन सेकंड है इसमें ट्यूबरक्लोसिस, देन टाइफाइड एंड डायथीरिया, ठीक है। ये 4 टाइप्स की हमें डिजीज़ गिवन है। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया आर यूजफुल। कह रहे हैं कुछ बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल होते हैं। दे हेल्प डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स टू रॉट। कह रहे हैं कि वो हेल्प करते हैं डेड एनिमल्स को, प्लांट्स को रॉट में। दे ब्रेक डाउन द बॉडीज़ ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स इनटू मिनरल्स। कह रहे हैं कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डेड बॉडीज़ जो होती हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, उसको मिनरल्स में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। एंड मिक्स देम, और उसको मिक्स किया जाता है विद द सॉइल, सॉइल के लिए। किस लिए? ताकि जो हमारी सॉइल है वो कैसी हो सके? फर्टाइल हो सके, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं? कुछ मिनरल्स का भी यूज़ करते हैं। तो डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो डेड बॉडीज़ हैं उन सभी को क्या करते हैं हम? ब्रेक डाउन करने में भी जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल ही हैं, सिर्फ वो हेल्पफुल भी हैं और
साथ के साथ हार्मफुल भी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 45 पर ही सेकंड है वायरसेस। अब वायरसेस में देखिए क्या कह रहे हैं, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। कह रहे हैं वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं साइज़ में। दे कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, इंस्टेड दे इन्वेड अ प्लांट और एनिमल सेल। कह रहे हैं ये खुद नहीं रह सकते, ये कहाँ पर रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल के ऊपर रहते हैं। वायरसेस कह रहे दे कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, वो खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इंस्टेड किसकी बजाय, दे इन्वेड अ प्लांट और एनिमल, ये कहाँ पर रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स के ऊपर, ठीक है। इंस्टेड कहते हैं बजाय, इसके बजाय। नेक्स्ट है वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिजीजेज। कह रहे हैं वायरसेस जो हैं वो भी कई सारे डिजीजेस के रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि कह रहे हैं प्लांट्स में भी हो सकती हैं वो और एनिमल्स में भी हो सकती हैं। किसकी वजह से, वायरसेस की वजह से क्या चीज़ें, डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। किस किस में, प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स में भी हो सकती हैं और एनिमल्स में भी डिजीजेज हो सकती हैं। किसकी कमी से, वायरसेस की कमी से। नेक्स्ट है वायरसेस की वजह से, कमी से नहीं, वायरसेस की वजह से। नेक्स्ट है दे कॉज डिजीजेज लाइक पोलियो, फ्लू, मीजल्स, एड्स एंड मम्स। ये आपको कुछ डिजीजेज गिवन है जो आप लोगों ने सुनी होंगी। खसरे को कहते हैं मीजल्स। कह रहे हैं कि दे कॉज, इनकी वजह से क्या क्या होती है, वायरसेस की वजह से पोलियो हो सकता है, फ्लू स्वाइन फ्लू होता है वो हो सकता है, मीजल्स हो सकती हैं, एड्स हो सकता है और मम्स। ये आपको 3, 4, 5 टाइप्स की डिजीजेज गिवन है जो किसकी वजह से होती हैं, वायरसेस की वजह से। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ वायरसेस एंटर हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ में देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स। कह रहे हैं प्रोटोजोआ जो हैं वो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं। दे आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। कह रहे हैं ये कैसे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे कॉज डिजीजेज सच एज मलेरिया एंड डायसेंट्री। कह रहे हैं कि ये डिजीजेज इनकी वजह से होती है, वो कौन कौन सी है, मलेरिया और डायसेंट्री। ये क्या है, ये प्रोटोजोआ की एंटर होने की वजह से हमारी बॉडी में मलेरिया और डायसेंट्री जो है डिजीजेज हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 46 पर। देखिए नेक्स्ट है पेज नंबर 46, लास्ट है इसमें 4th वन फंगी। अब फंगी में देखिए हम क्या कह रहे हैं, फंगी कह रहे हैं फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। कह रहे हैं फंगी जो है वो किस तरह की है, नॉन ग्रीन कलर की प्लांट्स की है। दे ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, डिकेइंग एकदम जो सड़ा गला होता है उस पर ये ग्रो करती है। एंड कॉज डिजीजेज, और इसकी वजह से भी डिजीजेज होती हैं, यानी कि बीमारियां होती हैं, जैसे कि है रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। ये आपको डिजीजेज बता रहे हैं, ठीक है। सम फंगी आर ऑल्सो यूजफुल। कह रहे हैं कुछ फंगी जो ऐसी हैं वो इस्तेमाल में भी ली जाती हैं, यूजफुल है यानी सहायतेमंद है। दे आर यूज इन मेकिंग ब्रेड। कह रहे हैं ब्रेड बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं और बियर बनाने के लिए हम फंगी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो 4 टाइप्स की जो यहाँ पर हमने माइक्रोस पढ़े हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और फंगी। तो बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी जो है ये चारों ही हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, साथ के साथ हार्मफुल भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर, यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 46 पर। देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लोग को रीड कर लेने हैं, ठीक है। रीड कर लिया करिए ज़रूर सभी लोग याद से, ठीक है। स्टेरिक बना दिया मैंने इस पर। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। इसमें ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट नंबर 7 यहाँ पर भी शो करना है, डेट शो करनी है, ठीक। फर्स्ट है इसमें ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको 3 सेंटेंस गिवन है चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 3 ऑप्शंस गिवन है, उसको आप लोग को टिक करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोग को टिक करना है। चलिए फर्स्ट में देखती हूँ 3 है, इसमें 3 सेंटेंस, 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस बताना है, जो हमें बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड है यानी सख्त है चीज़ बॉडी की, वो क्या है। टीथ है यानी दांत है, एनिमल है और या फिर बोथ यानी कि दोनों ही है, टीथ है या फिर एनिमल है या फिर बोथ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी का वो क्या है, एनिमल है। एक सेकंड देखिए यहाँ पर भी आप लोग को गिवन है एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का एक पार्ट है एनिमल जो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो हम यहाँ पर किस पर टिक कर देंगे, ऑप्शन बी पर, एनिमल। नेक्स्ट है 2, सेकंड है द टीथ यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग आर कॉल्ड। कह रहे हैं वो टीथ जो हम कट करने के लिए और बाइट करने के लिए, चबाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो कौन से टीथ होते हैं हमारे, मोलर,
इंसिसर या प्रीमोलर। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि वो कौन से टीथ हैं आपके जो कटिंग और बाइटिंग में हेल्पफुल हैं, वो हमारे टीथ होते हैं इंसिसर। ठीक है, तो इंसिसर पर सभी को क्या करना है, यहाँ पर टिक कर लेना है। तो सेकंड का हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी इंसिसर, और फर्स्ट का हमारा कौन सा हुआ था, करेक्ट ऑप्शन बी इसका भी था एनिमल। नेक्स्ट थर्ड पर आ जाइए। थर्ड है विच पार्ट ऑफ आवर टूथ हैव नर्व्स। कह रहे हैं कि हमारे टूथ का वो कौन सा पार्ट्स है जहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो कौन सा पार्ट है, पल्प, ए है पल्प, सेकंड है डेंटाइन और थर्ड है एनिमल। तो एनिमल हमारे टूथ का पार्ट नहीं है, तो हमारे कौन से पार्ट हैं, यानी कि पल्प और डेंटाइन से हो सकता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि पल्प जो है वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हमारी नर्व्स जो हैं टूथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड का करेक्ट ऑप्शन ए। फर्स्ट का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन बी एनिमल, सेकंड का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी ही है इंसिसर। नेक्स्ट थर्ड का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन ए पल्प। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाइए बी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आप लोग अभी कॉपी में करवाएंगे हम इसको। ठीक है, अभी हम इसको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट सी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें जो ब्लैंक्स है वो चैप्टर के अकॉर्डिंग फिल करनी है। फर्स्ट है क्लीन टीथ एंड डैश टू आवर फेस। कह रहे हैं अपने दांतों को हमें क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, और अपने फेस को एकदम चाम रखना चाहिए, चामफुल होने चाहिए। ठीक है, तो CHARM चाम आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड है मिल्क टीथ डू नॉट डैश लॉन्ग। कह रहे हैं मिल्क टीथ जो होते हैं वो लॉन्ग लंबे समय तक नहीं रहते हैं। मैंने आपको बताया था मिल्क टीथ जिनको हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं वो हमारे लंबे समय तक नहीं रहते हैं। ठीक है, कौन से हमारे लंबे समय तक रहते हैं, परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमारे लंबे समय तक रहते हैं, जो हमारे 6 साल के बाद से आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं परमानेंट टीथ, और मिल्क टीथ को ही हम क्या कहते हैं, टेम्पररी टीथ कहते हैं। ठीक है, जो हमारे लास्ट लॉन्ग यानी कि लंबे वक्त तक, लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमने उनका क्या नाम दिया है, टेम्पररी टीथ, जिसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड टूथ डिके इज कॉज्ड बाई एन डैश। कह रहे हैं टूथ डिके दांतों में जो दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, बाई एन एसिड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ACID एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 47 पर देखिए। फोर्थ है डेंटाइन मेक्स अप द मेन मास ऑफ द डैश। कह रहे हैं डेंटाइन जो होते हैं मेक्स द मेन मास ऑफ द डैश। डेंटाइन का क्या काम है, मैंने आपको अभी पीछे बताया था, वो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, TEETH टीथ। नेक्स्ट फिफ्थ है माइक्रोब्स आर स्मॉल डैश। कह रहे माइक्रोब्स जो होते हैं वो छोटे क्या हैं, एक ऑर्गेनिज्म है। मैंने भी आपको बताया था कितने टाइप्स के माइक्रोब्स थे, 4 टाइप्स के माइक्रोब्स थे, वायरसेस, फंगी, बैक्टीरिया और एल्गी भी होता है हमारा। यहाँ पर आप लोग को प्रोटोजोआ गए हुए हैं अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे जब स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसमें हम और भी बैक्टीरिया, बहुत से माइक्रोब्स होते हैं हमारे। अभी हम लोगों ने सिर्फ 4 टाइप्स के माइक्रोब्स यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ फिफ्थ में क्या आ जाएगा, माइक्रोब्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रोब्स जो हैं वो कैसी ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट है डी ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट करेक्ट है चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको हमें ट्रू के लिए T बनाना है, और जो चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट गलत है वो हमारी फॉल्स है, और फॉल्स के लिए हमें F बनाना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट है, फिफ्थ इसमें सेंटेंस है। फर्स्ट में देखिए पहले, अवर टीथ ग्रो इन 2 सेपरेट सेट्स। कह रहे हैं हमारे जो टीथ हैं वो ग्रो करते हैं 2 सेपरेट सेट्स में। तो ये हमारा क्या है, ट्रू, तो इसके लिए हमें T बनाना है, सही है। परमानेंट टीथ आर 28 इन नंबर्स। कह रहे हैं परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 28 होते हैं नंबर्स में, यानी कि मैंने आपको क्या बताए थे, परमानेंट टीथ और टेम्पररी टीथ के बारे में यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया था। देखिए यहाँ देखिए पेज नंबर 43 पर, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, दे आर 32 इन नंबर्स। यानी कि कितने नंबर्स में होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, 32 दांत होते हैं जो होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट सेम आ जाइए, सेम पेज नंबर 47 पर ही। तो यहाँ पर हमें 28 गिवन है सिर्फ, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स के लिए क्या बनाएंगे, F। नेक्स्ट थर्ड है बैक्टीरिया आर मैनी सेल्ड माइक्रोब्स। कह रहे बैक्टीरिया जो हैं वो मैनी सेल्स माइक्रोब्स, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं, मैंने क्या बताया था, बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स हैं। 1 सेल यानी सिंगल कह सकते हैं या 1 कह सकते हैं। पेज नंबर 45 पर आ जाइए। देखिए बैक्टीरिया आर 1 सेल्ड माइक्रोब्स। कितने सेल्ड हैं इसमें, 1 सेल। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, मैनी सेल, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए सेम आ जाइए, सेम पेज नंबर 47 पर ही। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स।
नेक्स्ट फोर्थ है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द पल्प। कह रहे हैं जो हमारे टूथ का यानी दांत का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ है फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंगी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। देखिए यहाँ देखिए पेज नंबर, यहाँ लास्ट मैंने पढ़ाया था पेज नंबर 46 पर, यहाँ स्टार्टिंग में देखिए फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी फंगी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। चलिए सेम आ जाइए, सेम पेज नंबर 47 पर, यहाँ पर हो गया ट्रू। नेक्स्ट आप लोग को ये जो ई गिवन है इसमें इसको कैंसिल कर दिए। अब हम लोग इस पर आ जाइए पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन आंसर गिवन है, हम ये करेंगे, कॉपी ओपन करिए इसके लिए सभी लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग डालेंगे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 7 पार्ट नंबर 7। चलिए आज यहाँ पर डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 7 लेसन नंबर 7। लेसन नेम है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी कि केयर और सेंस ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें हेडिंग है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पहले बुक से रीड करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन डू मिल्क टीथ स्टार्ट ग्रोइंग। कह रहे हैं मिल्क जो टीथ होते हैं, यानी कि जो दूध के जो दांत होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं बढ़ना, कब ग्रोथ उनकी स्टार्ट होती है। तुम यहाँ क्या आंसर लिखेंगे, व्हेन अ बेबी इज़ अबाउट 6 मंथ ओल्ड। कह रहे हैं जब बेबी 6 महीने का होता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ स्टार्ट अपेयरिंग, तो फर्स्ट सेट जो है दांतों के वो स्टार्ट हो जाते हैं नजर देखना। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। यानी कि मिल्क टीथ जो है वो कब नज़र आया हमें, जब बेबी 6 मंथ का होता है, यानी जो बच्चा जो है वो 6 महीने का होता है। तो जो फर्स्ट टीथ हैं, फर्स्ट सेट जो है टीथ का वो कौन सा कहलाता है हमारा, टेम्पररी टीथ यानी कि मिल्क टीथ। ठीक है, तो वो 6 महीने के जो बच्चा होता है तब से हमारे जो मिल्क टीथ हैं वो नज़र आने लगते हैं। नेक्स्ट है बाय द टाइम द बेबी इज़ 2.5 ईयर। कह रहे जैसे जैसे बच्चा जो है वो 2 और 2.5 साल का होता है, ही और शी यानी लड़का हो या लड़की, हैज़ 20 मिल्क टीथ, उसके पास कितने दांत प्रेजेंट हो जाते हैं, 20 मिल्क टीथ प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। तो इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा, अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर दी 4 काइंड्स ऑफ टीथ। अब हमें यहाँ पर 4 काइंड्स बतानी है टीथ की, कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे दी 4 काइंड्स ऑफ टीथ आर इंसिसर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 टाइप्स के टीथ पढ़ाए थे मैंने आपको, इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। यूजेस भी बताए थे कि इंसिसर का यूज़ हम कैसे करते हैं, कैनिन्स का यूज़ कैसे करते हैं, प्रीमोलर्स का कैसे करते हैं, और मोलर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया आंसर नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर टेम्पररी टीथ। हमसे पूछे गए हैं टेम्पररी टीथ क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का स्पेस नहीं है, आंसर नंबर 3 लिखेंगे। मिल्क टीथ आर कॉल्ड टेम्पररी टीथ, यानी कि मिल्क टीथ को ही हम क्या कहते हैं, टेम्पररी टीथ कहते हैं। क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कौन से हमारे जो मिल्क टीथ हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी परमानेंट टीथ डज एन एडल्ट हैव। कह रहे हैं एक एडल्ट के पास परमानेंट टीथ जो हैं वो कितने होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, परमानेंट टीथ जो हैं वो 32 हैं। अभी हाँ मैंने आप लोग को मैचिंग में भी बताया था, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 47 पर। लेकिन यहाँ पर हमारा 28 गिवन था, इसलिए हमारा क्या, सॉरी मैचिंग नहीं, ट्रू फॉल्स में यहाँ पर हमें 28 गिवन था इन नंबर्स में, यानी कि 28 टीथ होते हैं प्रेजेंट परमानेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉल्स कर दिया था। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एन एडल्ट हैव 32 परमानेंट टीथ, यानी कि एक एडल्ट में कितने परमानेंट टीथ होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आंसर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ टूथ। अब हमें कह रहे हैं कि एक दांत जो होते हैं उसके मेन पार्ट्स बताने हमें कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखिए द मेन पार्ट्स ऑफ द टूथ आर दी क्राउन, और सेकंड क्या है, दी रूट। ये टूथ जो पार्ट्स हैं टीथ के वो क्या है, हमारे मेन पार्ट्स कहलाते हैं। तो कितने हैं वो, सेकंड 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा दी क्राउन और सेकंड है हमारा रूट। क्राउन और रूट मैंने दी इसके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन आंसर। मैंने इसमें क्वेश्चन नोट नहीं करे, आप लोग को खुद नोट करने हैं। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 7 यानी कि पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सभी लोग अपना पार्ट नंबर 7 तक यहाँ पर सभी लोग अपना वर्क करिए। मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर आ जाइए यहाँ पर।
ये पेज नंबर 43 पर लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था। लेसन नेम था केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, पार्ट नंबर 7। डेट शो करनी थी। यहाँ पर आप लोग को चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या है, पेज नंबर 43 से लेकर पेज नंबर यहाँ पर नेक्स्ट 44, देन 45, देन पेज नंबर 46 के यहाँ 3 लाइन्स यहाँ पर आई थी हमारे कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 46 पर ही मैंने आपको बताया था ये पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लोगों को रीड करना है। देन एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी हमने। ए था हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन जो हमने बुक में किए थे। बी था हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हमने सबसे लास्ट में कॉपी में करे हैं कंप्लीट। नेक्स्ट सी था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज नंबर 47। फिल इन द ब्लैंक्स 3 हमारी पेज नंबर यहाँ 46 पर थी। नेक्स्ट पेज नंबर 47 पर यहाँ 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कंप्लीट करी थी। देन सेम पेज नंबर 47 पर ही हम लोगों ने ट्रू फॉल्स कंप्लीट करी थी। और यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 7 यानी कि पार्ट नंबर 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाफ एयरली का हमारा एक चैप्टर और रह गया है, लेसन नंबर 8, वो हम लोग अपना पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।